डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए तृतीय वर्ष बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र का उद्भव। जैसे कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में पैदा होता है, समाज में जन्म लेता है और समाज में ही बड़ा होता है। यहीं पर उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सभी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और यहीं पर वो अंतःक्रिया करता है। साथ ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो दूसरों पर निर्भर भी रहता है और दूसरे व्यक्ति उस पर निर्भर भी रहते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति, अधिकांश ज़रूरतें उसकी उस समाज में पूरी हो जाती है। समाजशास्त्र की स्थापना या समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय फ्रांसीसी एक दार्शनिक ऑगस्ट काम्टे को जाता है। इसीलिए ऑगस्ट काम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का जनक या समाजशास्त्र का पिता भी कहते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। समाजशास्त्र वह विज्ञान है, वह शास्त्र है जिसमें समाज से संबंधित बातों को पढ़ा जाता है। जैसे कि बताया भी गया है कि समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस और लोगस से मिलकर बना है। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का अर्थ समाज है और लोगस का अर्थ विज्ञान है, यानी कि समाज का विज्ञान, यानी कि वह विज्ञान, वह शास्त्र, वह विषय जो समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र कहलाता है। समाज का अध्ययन करने से तात्पर्य समाज एवं समाज से संबंधित सभी अवधारणाओं के अध्ययन से है। यानी कि समाजशास्त्र वह शास्त्र है, वह विषय है, वह विज्ञान है, वह सब्जेक्ट है जिसमें समाज एवं समाज से संबंधित सभी बातों का, सभी अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र इसके अलावा और क्या है, इसको अलग अलग बारे में बताया गया है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। इस बारे में कई समाजशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मुख्य रूप से ओडम ने, गिडिंग्स ने और डंकन ने इस बारे में बताया है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक संबंधों से तात्पर्य यहाँ पर तीन प्रकार के संबंध हो सकते हैं: व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच, व्यक्ति तथा समूह के बीच, तथा एक समूह और दूसरे समूह के बीच। यानी कि व्यक्ति और व्यक्ति, दो व्यक्तियों के बीच संबंध हो सकते हैं। एक व्यक्ति का किसी एक समूह के साथ में संबंध हो सकता है, जैसे कि किसी एक व्यक्ति का किसी आर्थिक समूह से या राजनीतिक समूह से संबंध, और एक समूह का दूसरे समूह के साथ में संबंध हो सकते हैं। यानी कि इन्हीं संबंधों के अध्ययन को समाजशास्त्र कहा गया है। मैकाइवर और पेज आगे लिखते हैं और कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाज को सामाजिक संबंधों का जाल माना है। सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशन। इसी प्रकार सीमेल और ग्रीन ने भी यही कहा है कि सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा गया है। मनुष्य पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों और समूह के साथ अनेक संबंध बनाता है। यानी कि मनुष्य में पारस्परिक जागरूकता है, उसमें अवेयरनेस है और संपर्क वो कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, विभिन्न तरीकों से कांटेक्ट कर सकता है, आमने सामने से संपर्क स्थापित कर सकता है। आमने सामने संपर्क स्थापित नहीं हो तो कई सारी युक्तियां हैं, कई सारी टेक्निक है, कई सारे साधन हैं जिनके द्वारा व्यक्ति दूर बैठे व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर सकता है। और इन्हीं जागरूकता और संपर्क के कारण जो संबंध बनते हैं, उन्हीं संबंधों के आधार पर इस समाज का निर्माण होता है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन व सामाजिक समूह का अध्ययन है। आगमन और निम्कोफ समाजशास्त्र को सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन मानते हैं। साथ ही जॉनसन भी समाजशास्त्र सामाजिक जीवन व सामाजिक समूह के अध्ययन
कहा गया है, जॉनसन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह और उसके आंतरिक स्वरूपों या संगठन के स्वरूपों, प्रक्रियाओं और संगठन को बनाए रखने वाले परिवर्तन और समूह के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करते हैं। जॉनसन ने एक बहुत बड़ी परिभाषा दे दी है जिसमें सारी बातें समाहित हो गई है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का, उनके आंतरिक स्वरूपों का, संगठन के स्वरूपों का, उन प्रक्रियाओं का जो उस संगठन को बनाए रखती है या परिवर्तित करती है, यानी उस संगठन को बनाए रखती है या परिवर्तित करती है, और समूह के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, पूर्व में भी बताया जा चुका है, और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे मनुष्यों पर निर्भर है, दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहता है, और इसी निर्भरता के कारण ही वो दूसरे व्यक्तियों से सहयोग करता है, अंतःक्रिया करता है, यानी कि दूसरे व्यक्तियों को अपनी क्रियाओं के द्वारा प्रभावित करता है और स्वयं उन क्रियाओं के द्वारा प्रभावित होता है। इस प्रकार अंतःक्रिया का निर्माण होता है, और यही अंतःक्रिया जब समाज में होती है तो वो सामाजिक अंतःक्रिया ही कहलाती है। समाजशास्त्र इन्हीं सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। गिलिन और गिलिन भी कहते हैं कि समाजशास्त्र को जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। जिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। साथ ही व्यापक रूप में समाजशास्त्र समाज व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है, वह सब्जेक्ट है जो संपूर्ण समाज व्यवस्था का अध्ययन करता है, इस सोशल सिस्टम का अध्ययन करता है, ऐसा सिस्टम जो इस समाज में पाया जाता है। और इस सोशल सिस्टम एक बहुत बड़ी अवधारणा है। इस समाज व्यवस्था में सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक संबंध है, सामाजिक नियंत्रण है, सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक संस्थाएं हैं, और इनसे संबंधित कई प्रभाव और परिस्थितियाँ आती है। इन सभी का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जा सकता है। आगे लिखा है कि उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी कि समाजशास्त्र इस संपूर्ण समाज का एक सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन करने वाला विषय है, विज्ञान है। भारत में समाजशास्त्र का विकास। भारत में समाजशास्त्र के विकास को 3 युगों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारत में विकास। प्राचीन भारत में हमारे कई प्राचीन ग्रंथ थे, जैसे वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत। इनके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उस समय सामाजिक व्यवस्था उच्च कोटि की थी, वर्णाश्रम व्यवस्था थी, और व्यक्ति और समाज के बीच में समन्वय था। 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इनकी प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति का प्रमुख लक्ष्य होता था। संयुक्त परिवार पाई जाती थी, ग्राम व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था थी, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 16 संस्कार थे, विवाह होते थे, विवाह के अलग नियम थे, कई प्रकार के विवाह के निषेध थे, और धर्म इन सबसे प्रमुख एक जो चीज़ थी वो थी धर्म। इस धर्म ने इन सभी व्यवस्थाओं को बांधे रखा था, सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से धर्म इनको चला रखा था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनु की मनुस्मृति जो तात्कालिक समाज का अद्भुत चित्रण है। इसके साथ कई प्रकार की तात्कालिक उस समय व्यवस्था थी, रीति रिवाज थी, प्रथाएं थी, परंपराएं थी। इनके आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में समाजशास्त्र जो था वो समृद्ध था। समाजशास्त्र की बात दूसरा आता है स्वतंत्रता पूर्व विकास। भारत जब स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, उससे पूर्व का विकास सन 1914 से 1947 तक का काल इसमें आता है। 1947 से पूर्व जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय का काल आता है। 1914 में बम्बई में सर्वप्रथम स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। वो अध्ययन प्रारंभ किया पैट्रिक गिड्स, जो एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे। उन्होंने ये सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किया, और जो GS गुरिये थे वो इन्हीं के शिष्य थे, और उन्होंने 1924 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की उपाधि प्राप्त की और समाजशास्त्र के प्राध्यापक बने। 1917 में विजेंद्रनाथ शील के प्रयासों से कलकत्ता विश्वविद्यालय में, और उसी के आगे राधा कमल मुखर्जी, विनय कुमार सरकार, DN मजुमदार, NK बोस आदि ने भारत में समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में RK मुखर्जी यानी राधा कमल मुखर्जी ने इस विषय का अध्यापन प्रारंभ करवाया। 1929 में
1920 और 1929 में 1920 में मैसूर में और 1929 में आंध्र विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र एक पृथक विषय के रूप में स्वीकार किया गया और देश के आज़ाद होने तक कई सारे विश्वविद्यालयों ने समाजशास्त्र को पढ़ाना शुरू कर दिया एक पृथक सब्जेक्ट के रूप में। स्वतंत्र भारत में विकास, ये भारत में समाजशास्त्र के विकास की तीसरी अवस्था है, यानी कि भारत आज़ाद हो गया 1947 में। उसके बाद में समाजशास्त्र का भारत में किस प्रकार विकास हुआ। 1947 में आज़ादी के बाद भारत में समाजशास्त्र का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। 1921 में पटना और बड़ौदा विश्वविद्यालय में, 1954 में गुजरात विश्वविद्यालय में, 1956 में आगरा विश्वविद्यालय में और 1959 में दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। यानी कि समाजशास्त्र को जो इससे पूर्व इन विश्वविद्यालयों में किसी और विषय के साथ में पढ़ाया जा रहा था, उसको अब एक पृथक विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। वर्तमान में भारत में अनेक स्थानों, दिल्ली, जबलपुर, राजस्थान, रायपुर, पंजाब, बड़ौदा, गुजरात, पटना, इंदौर और कई सारे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली आदि अधिकांश विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विषय स्थापित हो चुका है और समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। अनेक शैक्षणिक संस्थाओं में समाजशास्त्र के शोध कार्य भी हो रहे हैं। इन संस्थाओं में प्रमुख है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, जिसको टिस कहते हैं, TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, JK इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एंड सोशल वर्क लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज आगरा, IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT कानपुर, जवाहरलाल नेहरू नीति शोध केंद्र, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा, MP मध्य प्रदेश आदि प्रमुख है। इनके अतिरिक्त समाजशास्त्र में अनेक समाजशास्त्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। कई सारे सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार होते हैं, कई सारे की लेख छपते हैं, कई सारे पत्र पत्रिकाएं छप रही है और स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र का प्रचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आजकल ये अधिकांश कॉलेजों में एक अनिवार्य विषय के रूप में स्थापित हो चुका है। समाजशास्त्र का भविष्य बहुत उज्जवल है। थैंक यू।